अभी तक हम एक ही फाइल में पूरा फ्लास्क कैप बना रहे थे, लेकिन रियल प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है। जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कोड मैश हो जाता है, अगर हमारा मॉड्यूलर प्रोजेक्ट ना हो तो। तो आज हम सीखने वाले मॉड्यूलर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं फ्लास्क को, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कंपनीज करती हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, सिंगल फाइल प्रोजेक्ट में कोड मैश हो जाता था, मेंटेन करना मुश्किल है भाई उसको, और स्केल नहीं होता है, इसलिए मॉड्यूलर स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो चलो एक क्लीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ और उसमें ही हम ये सब करेंगे, ठीक है। तो पहले फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा। यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक ऐप, और इसके अंदर नहीं, इसके बाहर एक फोल्डर बनाऊंगा मैं, जिसका नाम होगा स्टैटिक। एंटर। अब हमने अपना एक स्टैटिक बना लिया। और अब हमने शायद फाइल बना ली, ठीक है। रन डॉट पी वाई। अब हम स्टैटिक के अंदर हमारी क्या फाइल्स होती है, स्टैटिक के अंदर हमारी HTML HTML फाइल जो होती है वो, जो होती है वो होती है टेम्पलेट के अंदर। जो हमारा स्टैटिक फाइल्स होती है वो, जैसे कि CSS और JS, ये फाइल्स है स्टैटिक फाइल्स। तो हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, स्टाइल डॉट CSS, और एक बना लेते हैं स्क्रिप्ट डॉट JS। और अब हम चलते हैं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर हम आ, एक ये फाइल बनाएंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई। और एक और फाइल बनाएंगे हम, जो कि होगी राउट्स डॉट पी वाई। राउट्स डॉट पी वाई। और सेकंड फाइल और हम बनाएंगे, फाइल मॉड्यूल रहने देते हैं अभी, इतने से ही करते हैं। टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, जिसमें हमारी इंडेक्स होगी। टेम्पलेट टेम्पलेट्स। इसके अंदर हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसको फॉलो करते हुए हम एक ऐप बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनिट से। इनिट में हम एक काम करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम क्लास इंपोर्ट क्लास, एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ क्रिएट ऐप। हम एक क्लास का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये स्टैटिक फाइल्स को लोड करता है, और कुछ नहीं।
ये बताता है कि स्टैटिक फाइल्स हमारी है। ओके, और अब हम यहाँ पे फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट राउट्स, एक इम्पोर्ट राउट्स हम कर सकते हैं, पर हम ब्लूप्रिंट को इम्पोर्ट करेंगे राउट्स में से। तो डॉट राउट्स में, ये हमने ये बनाया नहीं है, बना लेंगे अभी। डॉट स्टर मेन एंड रिटर्न है। हमने इतना कर लिया। अब हम राउट्स में आ जाता है। राउट्स फाइल में हम ब्लूप्रिंट को इंपोर्ट करेंगे क्लास में से। तो फ्रॉम फ्रॉम लास्ट रेंडर टेम्पलेट को हम यूज नहीं करने वाले, ब्लूप्रिंट। और हम यहाँ पे मेन नाम से ब्लूप्रिंट बनाएंगे, क्योंकि हमने इस फाइल मिनट फाइल में हमने मेन को ही इंपोर्ट किया, तो मेन को बनाते हैं। और यहाँ पे ये स्टैटिक फाइल, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम मेन जो होगा उसको हम रन करने वाले हैं। यहाँ पे मेन हमने बना दिया। तो अब हम ये आ गया होम पेज। होम पेज डन, ये हमारा बन गया। अब हम रन डॉट पी वाई बनाते हैं। तो हम अपने जो इनेट फाइल है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अ, तो हम क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ऐप। ये जो ऐप है इसमें से हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, सॉरी नॉट इंपोर्ट, फ्रॉम ऐप। मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम ऐप इंपोर्ट। हमने जो फंक्शन बनाया था क्रिएट ऐप नाम से, अंडरस्कोर ऐप, ये हमने कर लिया है लोड। और अब हम एक इंस्टेंस बनाएंगे ऐप डॉट नॉट, ये क्या आ जाता है, हाँ, क्रिएट ऐप। ये हमारा ऐप बन गया। अब हम इसको सिंपल रन कर सकते हैं, ऐप डॉट रन डीबग टू करके, और पोर्ट और होस्ट सेट करके। तो हम कर लेते हैं। और यहाँ पे पोर्ट 5000, होस्ट भी सेट कर ही देते हैं। होस्ट हम क्या रखेंगे, हाँ, ये ठीक है। सेव करते हैं। और अब हम ऐप को रन करते हैं। टर्मिनल ओपन करेंगे। क्या प्रॉब्लम से हो रही है, ओके ओके ओके। फ्लास्क हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया है इसमें। तो पहले वीएनवी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, पाइथन 3
VENV hyphen M VNV VNV। ओके, हमारा VNV क्रिएट हो गया। हम सोर्स VNV then activate pip install flask क्लियर। हाँ, तो अब हम पाइथन रन किया। ओके, ये किधर है? ब्लू प्रिंट राउट राउट की है। ओके, हमने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉल होगा। ओके डन, हमारा ऐप रन हो गया। अब हम जाके देखते हैं। ये यहाँ पे हमारा होम पेज आ गया है। डन, इस तरीके से हम मॉड्यूलर प्रोजेक्ट बनाते हैं और कुछ ज़्यादा इसमें होता नहीं है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अ, चलिए तो फिर आज की वीडियो बाय।